बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये चुनाव भी एक खत्म होता है, दूसरा चालू होने की तैयारी में लग जाता है। हाँ, मेरा बस चले तो तुम्हारे घर ही चले हैं, बिल्कुल। सच में कुछ आराम ही नहीं मिलता। नहीं, आराम कैसे मिले? चुनाव की जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट है, वो बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। एक खत्म होता है, पार्टियां दूसरी चुनाव की तैयारी में लग जाती हैं। लोग कहते हैं कि विकास के कार्य, विकास की चीजें, हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो कहीं उपेक्षा ना हो जाए। तमाम सारे लोग, कांग्रेस ने आज एक बात कही और एक चैलेंज दिया आम आदमी पार्टी ने कि गैस का सिलेंडर पूरे देश में 450 रुपए का हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि जो मेरी योजना, स्वास्थ्य योजना जयपुर में है, वो पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए। और अब जो वादे आप करके 3 राज्यों में आए हैं, उन्हें सबसे पहले पूरा करिए। और किसी ने आज जनता में भी कहा कि मेरी निगाह अब इसी पर है। और चुनाव तो जीत हार है, लेकिन 24 पे जरूर निश्चित तौर से लोगों की निगाह 24 पर है। बड़ा चुनाव देश में होना है, तो उस तरफ तमाम सारा ध्यान उस तरफ भी है। मैं बीजेपी से शुरुआत करता हूं, उसके बाद आपसे। जी देखिए, राहुल गांधी की गारंटी नहीं है, ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी को पूरा होने की गारंटी। मोदी जी ने कहा जहां सबकी गारंटी खत्म होती है, वहां से मेरी गारंटी शुरू होती है। जी, एक उदाहरण देता हूं कि सरकारें आपके पास तो बहुत दिन तक रही, आजादी के बाद आप ही सत्ता में थे। अगर 48 करोड़ लोग बैंक खातों से दूर थे, बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे, इसका मतलब कि 48 करोड़ लोग भारत की अर्थव्यवस्था से दूर थे, कटे थे। उनको जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब से मोदी जी सरकार में है, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, 27 लाख करोड़ सीधे परोक्ष अप्रोक्ष रूप से बैंक के खातों में गए हैं, लोगों के, आमजनों के। ये पैसे पहले भी थे, ये भारत संपन्न था, वो पैसे जाते थे कांग्रेसियों के जेब में। उसको नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शरीक होने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जवाब देंगी इसका? पहले मैं साहब का जवाब दे देती हूँ, क्योंकि देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डाटा है। इन्होंने कहा कि नए आईआईटी आईएम बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि 5 सालों में कोई आईआईटी आईएम नहीं बने। राज्यसभा में सवाल पूछा गया है। तो मैं चाहती हूँ आपके चैनल से कुछ भी झूठ नहीं परोसा जाए, क्योंकि आपके यहाँ से कोई भी बोला जाएगा तो सब सुन रहे हैं। क्योंकि नहीं कोई नहीं बना राज्यसभा में सवाल। हाँ, आईआईटी और आईआईएम की बात कर रही हूँ मैं, आपको करेक्ट कर देती हूँ। नहीं, आपने सवाल उठा दिया ना। अब अगर मेरे सांसद ने सवाल पूछा है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए किस सांसद ने सवाल पूछा है। झूठ बोल रही है राहुल गांधी की तरह। नहीं बोल, देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मोदी जी तो कह के यहाँ चले गए थे। दरभंगा में एम्स बन गया, लोग इलाज के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें तो इलाज करवाना था, लेकिन कोई वहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे पटना है, जो बिहार की राजधानी है, वहाँ पे एम्स कार्यरत है। देखिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछा गया था। सवाल के जवाब में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर उसका सवाल में जवाब देते तो हम यकीन करते, लेकिन ये झूठ बोला गया था। और दूसरा ये कहा गया था कि देखिए बार बार ये कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। अगर हमने काम नहीं किया, हमने चिरंजीव योजना चलाई, हमने ऐसे योजनाएं चलाई है देश में। आज मोदी जी को गारंटी कहना पड़ा, वो किसकी गारंटी थी? वो कांग्रेस की गारंटी थी। हालांकि इनकी चोरी करने की आदत है, सरकार से लेकर गारंटी। जैसे जैसे चुनाव होते हैं वैसे वैसे कलर आप बदलते हैं। अब आपने कलर बदल लिया है, पहले कुछ और कलर था आपका। नहीं, जैकेट की बात, हम जैकेट की बात नहीं कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। आया जी भैया, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से मेरा क्वेश्चन है। क्या नाम है? पहले विपिन मिश्रा मेरा नाम है। पहले सांस लो, आराम से, थोड़ा स्थिर होके। कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं होती। वो भी अपने ही है, वो भी अपने ही है ना हमारी। ऐसा कुछ नहीं है सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईआईटी थी, आईआईएम है और बीटेक और सारी चीजें थे, तो राहुल गांधी जी विदेश में क्यों पढ़ाई किया, इंडिया में क्यों नहीं पढ़े? अगर इतनी अपॉर्चुनिटी थी, इतनी सारी चीजें थे, तो जो भी विपक्ष के नेता हैं सब अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? ये शिक्षा व्यवस्था के लिए ये कांग्रेस से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये ऐसा इन्होंने बनाया कि हमारे लोगों को यहाँ, हम लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन मोदी जी की गारंटी आने वाले टाइम में सर हमें वो फैसिलिटी मिल रही है, हमें सड़क मिल रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है
जहां एज एन एंकर मुझे बोलना चाहिए और मैं बोलूंगा बहुत गंभीरता के साथ। बोलते बोलते ये नवी मैं आ रहा हूं बीजेपी वाले हैं ना आप? हाँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो करके आ जाइए, फिर मैं यहीं बैठा हूं, और अगर मैं यहीं हूं। बोलते बोलते नवयुवक ने एक बात की, सुनिए गंभीरता के साथ। इसने कहा कि आने वाले समय में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सेंटेंस बोला है ना, कोट, इसने बोला कि आने वाले समय में मोदी जी उसको पूरा करेंगे। यानी हमें ये विश्वास है कि यही आदमी इसको कर सकता है। सूत्र पकड़ने की कोशिश करिए, चुनाव आप भी जीत सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं जीत सकते। सूत्र पकड़िए। ये विश्वास जो पैदा हुआ बाबूजी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, कि ये आया कैसे। मैंने बार बार ये लोगों से कुरेदता हूं, पूछता हूं कि बताओ भाई ऐसी कौन चीज है जो मोदी जी में है, वो विश्वास कहां है। उसने कहा कि मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन मुझे विश्वास है। दैट्स व्हाई आई एम कास्टिंग माय वोट टू मोदी जी। नाम क्या है आपका? विशाल जी, कल आपका प्रश्न होगा, आज नहीं। आज मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात से? यस। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 27 ईयर्स से हमने मोदी जी को, मतलब बीजेपी वहाँ पर है। गुजरात में आप कहाँ से हैं? गुजरात में मैं अहमदाबाद के पास आनंद में। आनंद में है ना? अरे आनंद को पूरी दुनिया जानती है। अमूल के हिसाब से। अमूल से नहीं, वहाँ के आप लोग जितने लोग गए ना विदेश में, सब जानते हैं। बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ है, एमपी है, जहाँ से जो पिछड़े ओबीसी आदिवासी वो वोट भी मिले। अभी तक बीजेपी को एक अर्बन पार्टी कहा जाता था, जबकि इस बार आपको बीजेपी को वो वोट भी मिले। तो उस पे मैं चाहता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और वो लोग क्या कहें। बिल्कुल, और ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत अच्छा विश्लेषण हो रहा है कि आपने कहा था कि जाति का जो है जनगणना होगी, और वो बहुत बड़ा मसला था। मैं आ गया सर, आ गया। जाति जनगणना बहुत बड़ा मसला था, लेकिन आपने वो इस चुनाव में वो काम ही नहीं किया, या करा या कहां रह गया, ये एक बहुत बड़ा सर। कल कहां जा रहे हैं आप? सोनभद्र से आया हूं। सोनभद्र से? आदिवासी क्षेत्र है सोनभद्र। ऐसा बता रहे जैसे भैया जी ने देखा नहीं। आप गए, रेणुकूट गए थे आप? क्या कहना क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे विकास की बात इन्होंने किया है कि मैं ऐसे आदिवासी क्षेत्र सोनभद्र से आता हूं जहां पर 75 वर्षों तक कांग्रेस के राज्य में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज या एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज वहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और आज वहां मेडिकल कॉलेज भी है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की देन है। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता हूं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर, और 5-6 लोगों को, अपने आसपास के लोगों को व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठाने का काम करें, बस, बाकी कुछ ना करें। बाकी बस वही करें, बाकी जरूरत नहीं है इस देश। जी बताइए। प्रतीक भाई, ये मेरा एक ही सवाल है कि किस दिन मोदी जी से उम्मीद है कि किस दिन प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। ये जिस दिन हो गया क्रांति इस टेबल, इसके लिए ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस साथ में टेबल पे बैठेगी। अब साफ सूंघ गया जनता को। सवाल तो बड़ा जबरदस्त है कि किस दिन प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। साफ सूंघा। एक भी जनता से आवाज नहीं ना, उधर से आवाज है। बहुत खतरनाक सवाल है आपका, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। और ये सवाल जिस दिन ये हो गया, उस दिन समझ लीजिए बहुत सारी चीजें एकदम फर्श पे सामने आ जाएगी। जी मैं आया। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हैं? आइए जी। मैं मोदी की गारंटी, जो बच्चे ने विश्वास दिखाया है ना, आज मोदी ही गारंटी है की तो बात ही दूर हो चुकी है। जहां मोदी खड़े हैं वहां काम पूरा होगा ही होगा। लेकिन आज मेरे को राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछने की बहुत इच्छा हो रही है। आप पूछिए उनसे जरूर। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ईवीएम के बटन जब दबाया कांग्रेसियों ने, वो सीधा वोट अडानी जी के अकाउंट में चला गया? जरा पूछ लीजिएगा आप। और दूसरी बात, मेरे आपके भी प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं, आपको जहां जमानत मिलनी चाहिए थी वहां मिल नहीं रही, और जहां जमानत आपको जब्त हो गई है, ये आप अपना आकलन करें कि आपने धरा पे क्या दिया है। इस इलेक्शन में आप कांग्रेसी जो एम फैक्टर
मुस्लिम फैक्टर से लड़ते रहे, वहां एम फैक्टर महिला फैक्टर भारी पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि काम हुआ है। वहां पे आदिवासी फैक्टर भारी पड़ा, आपके जातिवाद के ऊपर राष्ट्रवाद का फैक्टर भारी पड़ा और उसकी हार आपने समझी है। उसके बाद भी अगर आप सर्व लोग नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतीक जी मेरा मानना है, मुझे आज दुख है कांग्रेस की हार का कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राइट मैं एक इनको दे देता हूं। हाँ जी कुछ कहना है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 9 वर्ष प्लस 70 वर्ष, ये जो मोदी जी ने किया है 9 वर्षों में, 70 वर्ष कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? जनधन खाता नहीं खोल पाई, शौचालय नहीं दे पाई, सम्मान निधि नहीं दे चल तो रही थे, आप देख ही नहीं रहे थे। यही तो कारण है। अब विश्वास क्यों है कि 70 वर्षों में लूटा और 9 वर्षों में वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अच्छा ठीक, देखिए मैं गांव की बात कहिएगा। देखिए प्रतीक भाई, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सवाल है, तुरंत उनके बाद कांग्रेस को वैसे ही देश के लोगों ने छोटा कर दिया है। इस चुनाव के बाद मुझे